नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि आपका रीट का जो सिलेबस है, नया सिलेबस 2021 का वो आ चुका है। और इसमें कुछ एक दो बातें और है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो इसी विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है आरबीएससी बुक्स वाला, कि आरबीएससी की किताबें पढ़े या एनसीईआरटी। ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैं आपको पिछले एक वर्ष से आरबीएससी ही पढ़ा रहा हूं और यही मैं आपको बार बार कह रहा था कि इसको पढ़िए। और इसी के आधार पर ही पूरी जो एसएसटी वाली टेस्ट सीरीज थी ऐप में, वो मैंने स्टार्ट की थी। इन्हीं के ही क्वेश्चन इन्हीं किताबों में से बना करके, तो वो एक प्रकार से आपके लिए नोट्स का काम भी करेंगे वो क्वेश्चन सभी 6 से 10th के। तो अब जो बोर्ड है इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपके आरबीएससी की जो किताबें हैं वो आपको पढ़नी है, और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो आपका पेपर तैयार किया जाएगा। ये देखिएगा, बहु विकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तकों का होगा। यह बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने लिख दिया है कि 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकें, यानी चाहिए आप 2016 वाली कहिए, 17 वाली कहिए, 18 वाली कहिए, 19 वाली कहिए, वो सेम वही किताबें हैं। तो जो आरबीएससी की किताबें मैंने आपको पढ़ाई थी, वही किताबें आपके उन्हीं के आधार पर जो है वो आपका सिलेबस का एक निर्धारण का रहेगा। और लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर 12वीं के लेवल का है। तो 12वीं में जो जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। जो कंटिन्यू है उनको हम करेंगे और वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो 12वीं क्लास में जो भी है आपके सब्जेक्ट के हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आरबीएससी की ही किताबें पढ़नी है, और आपने मेरे साथ पढ़ ली होगी। तो आपको अब नया इसमें कुछ ज्यादा केवल जो राजस्थान जीके ऐड किया है नया, और भी जैसे एक दो टॉपिक ये बीमा वाला है। इसके अलावा शुरू में जो भी टॉपिक जोड़े हैं, जैसे ये जैन बौद्ध धर्म महाजनपद काल वगैरह, ये चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1885 से किया हो, ये बाल अधिकार और बाल संरक्षण, ये सामाजिक न्याय वाले टॉपिक, ये जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये पर्यावरण समस्याएं वाला जैव मंडल, और ये पूरी यूनिट जो अक्षांश देशांतर, ये गतियां और ये सब कुछ, ये सब वो टॉपिक ऐड किए हैं जो 6 से 10th में मैंने आपको आरबीएससी में पढ़ाए हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं, आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं। ये सब चीजें पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि एक बार अब सिलेबस आया है, फिर से कुछ इसमें चेंज है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि टॉपिक आपको किस प्रकार से पढ़ने हैं। और इसके साथ ही जो 6 से 10th के वीडियो मैंने बना रखे हैं, उसमें आपको देखने में सुविधा रहे, तो ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का, तो 6 से 10th के इन तीनों का एक एक वीडियो मैंने एक साथ बना दिया था। एक 38 घंटे का था और बाकी 30-30 घंटे के थे। आप उनको बार बार देखते रहिए, उनमें बहुत कुछ है। आपका सिलेक्शन करवाने के लिए उनमें बहुत कुछ मटेरियल है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने देख लिया तो वो हो गया, उनको बार बार देखते रहे। नोट्स वगैरह भी आपने बनाए होंगे, तो बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है आपको। जो विद्यार्थी कंटिन्यू 1 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लास्ट ईयर जनवरी में ही, जनवरी 2020 में ये किताबें शुरू की थी मैंने आरबीएससी की, तो जो जो विद्यार्थी साथ पढ़ रहे थे वो बहुत अच्छी कंडीशन में है अब ये सिलेबस आने के बाद भी। ये देखिएगा, ये 6 क्लास की ज्योग्राफी जो थी, ये हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष खोज, ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप, महासागर। अब ये हालांकि डायरेक्ट आपके जो मेंशन पहले सिलेबस था उसमें था, इतना कोई डीपली आपके ये नहीं है वैसे, लेकिन 6 से 10th की आपको मैं शुरू से कह रहा हूं, ये इतनी कंप्लीट करनी आपको जरूरी है। तो इसको पढ़ने में कोई यहाँ कोई नुकसान नहीं है, चाहिए आप डीपली नहीं पढ़े, लेकिन इनको यहां जरूर पढ़े। और पर्यावरण प्रदेश वाला ये टॉपिक आपके ऐड कर दिया इन्होंने, तो ये है, ये सब पढ़ने हैं आपको। इसके बाद में ये जो ये टॉपिक देखिएगा, 6 क्लास में ही ये वाले टॉपिक हैं, और ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं इसमें। और इन्होंने ये ऐड कर दिया, देखिए, सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण, ये ऐड कर दिया टॉपिक आपके। बाल अधिकार और बाल संरक्षण, ये टॉपिक ऐड कर दिया। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये टॉपिक आपके ऐड कर दिया। ये देखिएगा यहां पर सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, ये हो गए ऐड। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था यहां पे ऐड कर दिया।
और यहाँ पे सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण या उपभोक्ता जागरूकता, यहाँ पे टॉपिक ऐड कर दिया। और ये बीमा बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक वाला है, तो ये कोई ऐसे मुश्किल टॉपिक नहीं, ये भी यूट्यूब पे ही जो है इनमें जो भी बातें होगी वो आपको बता देंगे। तो ये वाला टॉपिक देखिए किस प्रकार से इन किताबों में जो भी जिनका नाम डायरेक्ट पहले लिखा हुआ नहीं था आपके सिलेबस में, एसएसटी में, वो इस बार इन्होंने वो सब ऐड कर दिया। यानी 6 से 10th आप समझ लीजिए कंप्लीट आपको जो किताबें पढ़नी है, जो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाई वो सब, जो जो चैप्टर आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हैं वो सब पढ़ने हैं। फिर ये तीसरा इतिहास वाला, इसमें ये सब आपको पढ़ने हैं। ये अतीत, वैदिक सभ्यता संस्कृति, महाजनपदकालीन भारत, मगध साम्राज्य, मौर्य और गुप्तकालीन भारत, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सब पढ़ते हैं आपको। इसके बाद में 7th क्लास वाले, तो ये सब चैप्टर हैं। तो देखिए अब इसमें जैव मंडल वाला, ये तो आपके सिलेबस में इन्होंने दिया है इस बार। अब ये जैसे कई मान लीजिए जल वगैरह रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके तो डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है ये। तो ये वायुमंडल जलवायु वाला है, तो आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि इन क्लास में आप देखें कि मैं केवल इस पॉइंट को छोड़ दूं और ये पढ़ लूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीजें आपके इंक्लूड है, जितनी इनमें है वो सब तो इंक्लूड है। वन और वन्य जीवन हो गया ये वाला टॉपिक, और ये मानव जीवन वगैरह ये सब है। और फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाला, तो ये सब टॉपिक भी जो हैं ये भी आपको पढ़ने हैं, आप इसमें से भी कुछ नहीं छोड़ सकते। ये वृहत्तर भारत वाला टॉपिक देखिएगा, इन्होंने सिलेबस में आपके नाम ही ऐड कर दिया वृहत्तर भारत इस बार। पहले तो यह था कि जो दूसरे देश हैं उनके साथ भारत का किस तरह से व्यापारिक या सांस्कृतिक जो है वो संबंध था कभी, और बिल्कुल नाम और था इसी में, मैटर इसी में था। अब एच डी इन्होंने यही टॉपिक का नाम लिख दिया इसमें। और फिर ये वृहत्तर भारत वगैरह ये सब टॉपिक जो हैं ये आपको पढ़ने हैं इसमें। ये फिर 8th क्लास वाले हैं ये सब, तो इनमें राजस्थान जीके से रिलेटेड भी मैटर है, ये सब चीजें हैं। सामाजिक न्याय वाला टॉपिक हो गया, ये बिल्कुल जो जो कोई बचा कुचा नाम अगर इन किताबों में से नहीं था तो वो भी इन्होंने इस बार ऐड करके सारा आपको दे दिया, ये सब पढ़ने हैं आपको। और 8th क्लास वाले ये सब टॉपिक जो हैं हिस्ट्री वाले, ये सब भी आपको पढ़ने हैं इसमें। फिर जो 9th क्लास के वीडियो हैं, तो 9th क्लास वाले जो हैं इसमें, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। ये विश्व के प्रमुख, ये सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण वाला है, प्राचीन भारत और विश्व वाला टॉपिक हो गया, और इनको भी पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब जुड़े हुए हैं इसमें। फिर भारत में राष्ट्रीयता, राजस्थान के गौरव और भारत में राजनीतिक विकास। अब आपका जो इसमें यूनिट है संविधान वाली, पॉलिटी वाली, उसमें आपको राजनीतिक विकास अब पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे संविधान का विकास कहिए या वो राजनीतिक विकास, वो ही चीज है, एक ही बात है वो। तो ये पढ़ना है आपको, ये सब है। वैदेशिक संबंध नहीं है ऐसा, लेकिन ये स्थानीय स्वशासन, ये सब पढ़ना है। फिर भारत का भौतिक स्वरूप है, नदियां, झीलें, तो ये टॉपिक ये आपको यहां तक मैंने पढ़ाए हैं और ये सब पढ़ने हैं आपको। और फिर जो 10वीं क्लास में स्वर्णिम भारत, संघर्षकालीन भारत, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार, ये आपके तीनों सिलेबस में है और ये तीनों जो है वो आपको पढ़ाए हैं। विश्व का इतिहास आपके सिलेबस में नहीं था, पहले का रीट का सिलेबस था उसमें भी नहीं था, अभी भी नहीं है। बाकी ये लोकतंत्र वाले ये सब आपको पढ़ने हैं, ये जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहां तक पॉलिटी वाले हो गए, और बाकी ये हैं ज्योग्राफी के। तो यहां तक जो है इसमें परिवहन और संचार। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपको एक बार फिर से इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये सब आपको पढ़ने हैं। तो ये दोस्तों 6 से 10 तक के हैं, और जो ये वीडियो बनाए हैं आप इनको बार बार देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, इनमें से निश्चित रूप से मिलेंगे। लगभग आपका 80% पेपर जो है वो इन्हीं बुक्स में से आएगा। तो ये तो आपका हो गया 6 से 10th वाली बात। और अब इसके अलावा जो 12वीं क्लास की पुस्तक है, इतिहास का जो है हम वो पढ़ाई कर रहे थे, फिर वो थोड़ा बीच में मुझे लगातार बाहर रहना पड़ा अभी, तो एक बार जो है आपकी किताबें रुक गई थी।
अब उसको कंटिन्यू जो है वो आगे करेंगे और ये मैं आपका करवा दूंगा, आप निश्चित रहें। जो चीज शुरू हुई है तो वो पूरी होगी। जब बोला है कि पूरा होगा तो फिर पूरा होगा, वो फिर बीच में नहीं छूट सकता। तो 12th में जो हिस्ट्री वाले टॉपिक पहला चैप्टर आपका चल रहा है वो आपके पढ़ेंगे और अच्छे से आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जो विद्यार्थी देखिए साथ साथ पढ़ते हैं उसकी क्या उसका महत्व होता है। डेली की जो नियमितता है वो सबसे बड़ी चीज है। विद्यार्थियों ने बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो शुरू से पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में वो जुड़े हुए थे यूट्यूब पे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से साथ में पढ़ा। अब उनको इसका लाभ अब फील हो रहा है कि वास्तव में हमारी देखिए कितनी शानदार तैयारी हो चुकी है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये पढ़ाई नहीं की पहले, अब उनको बहुत सारे टॉपिक इसमें बिल्कुल नए लगेंगे। अब जिसने मान लीजिए कंटिन्यू यूट्यूब पे साथ में पढ़ रहे थे 6 से 10th की किताबें, और ऐप पे जैसे मैंने एसएसटी की टेस्ट सीरीज चलाई थी 500 रुपए में, अभी भी उसमें पेपर अपलोड कर रहे हैं। वो जिसने कंटिन्यू उसको सोल्व कर रहे थे, इन 6 से 10th की आरबीएससी की जो किताबें हैं, आरबीएससी की किताबों की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी निकल गया होगा मुझे। 6 से 10th की जो आरबीएससी की किताबें हैं, इनमें जो भी इनका सार है वो क्वेश्चन के रूप में मैंने इनमें दिया था टेस्ट सीरीज में। तो आपके लिए एक तरह से वो नोट्स का काम भी करेंगे। और जिसने राजस्थान जीके का कोर्स ले लिया था, क्योंकि मैंने जुलाई में राजस्थान जीके का कोर्स लाया था, अब जिन्होंने उस समय लिया था, आपके पूरा राजस्थान जीके है इसमें। राजस्थान हिस्ट्री पूरी है, कल्चर पूरी है, राजस्थान ज्योग्राफी पूरी है। और ऐप में भी मैं ये राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर सब पूरा करवा चुका हूं। लगभग 195 वीडियो हैं जिनमें बहुत गहराई से और एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो आपके लिए सिलेबस पूरा तैयार ही है। जो मेरे साथ पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं उनको नए में कोई 1-2 यूनिट है, वो आप 3 से 4 दिन के अंदर आपकी पूरी हो सकती है। वो बाकी सब कुछ वही है जो आप पहले से पढ़ रहे हैं। तो बाकी और भी कुछ नई बातें हैं, और भी बहुत सी बातें हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो में जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।